हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का पुनः स्वागत है। और जिस तरह से आपको पता है कि ज्ञान बिंदु सर का ये वॉल्यूम 2 का जो सेशन चल रहा है दरोगा का प्रैक्टिस सेट, और उसका आज अगर देखा जाए 1 से लेकर के तो छठा क्लास है। अगर वॉल्यूम 2 की नज़र से देखा जाए तो 26 नंबर का है। तो चलते हैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों के बारे में कि कैसा प्रश्न है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इसमें ज़्यादातर कूट का प्रश्न है, तो कूट का प्रश्न से ज़्यादा घबराना नहीं है, क्योंकि कूट का प्रश्नों से जो है आपको लाभ ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 5 क्वेश्चन याद होगा। तो इसलिए से वीडियो से बने रहिए। तो चलते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पीछे का वीडियो आप अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है मेरा, उसमें लिखा हुआ है ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस से, तो आप उसे देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलते हैं और बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सब बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये नहीं बोल रहा है, सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिया गया है भूमि के प्रकार और एक तरफ दिया गया है उसके विशेष। मतलब ये जो भूमि है वो जो है किसके लिए जो है विशेष महत्व रखता था, जैसे हो गया ब्राह्मण के लिए, विद्यालय के लिए, मंदिर के लिए। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है जो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका अगर आंसर देखा जाए तो वेल्लन वगाई जो संबंधित था, जो भूमि का प्रकार है वेल्लन वगाई, वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहलाता था। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि जो मतलब ये जो क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से उठाया गया क्वेश्चन है ना। पहले के जो है राजा महाराजाओं के द्वारा जो भूमि का जो प्रकार होता था उसके बारे में बताया गया है। तो करा बेलन वगाई किसका होता था, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहलाता था। ब्रह्मदेव किसको कहते थे, तब ब्राह्मणों की उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहते थे। उसके बाद है शाला भोग। तो शाला भोग विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था उसे शाला भोग। तो ये बिल्कुल से क्या है, सही है। 1, 2 और 3 ये तीनों क्या है, सही है। लेकिन अगर बात किया जाए पल्ली चंदम, तो पल्ली चंदम मंदिर के उपहार की दी गई भूमि नहीं, बल्कि ये जो है जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि कहलाती थी। क्या है, तो पल्ली चंदम जैन संस्थानों की दान दी गई भूमि। अगला है तिरुनमट्टुक्कानी। तिरुनमट्टुक्कानी जो है ये जैन संस्थान नहीं, इसका हो जाएगा मंदिर को उपहार में दी गई भूमि कहलाता था। तो इस तरह से अगर इसका आंसर जो है 4 और 5 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मिलान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने मिला दिया है, ये तीनों तो बिल्कुल सामने सामने सही है, और बाकी जो है ये तीनों सही हो जाएगा सामने सामने, और बाकी इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें गलत देखा जाए तो 4 और 5 क्या है, गलत है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किस कमेटी के सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया। अब रेलवे से प्रश्न आ गया है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस कमेटी के सिफारिश पर 1924-25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया था, है ना। कि जो भी बजट होता था अब रेलवे के क्या होगा 24-25 में, अब रेलवे का अलग बजट आएगा। तो कौन सी कमेटी बना था उस समय, ये क्वेश्चन है। तो एडवर्थ नहीं होगा, एकवर्थ समिति था। क्या था, एकवर्थ समिति के सिफारिश पर 1924-25 में रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। किस लिए, कि उसका विकास ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन पुनः 2017 में जो है 2017 में विवेक देव राय समिति के सिफारिश पर इसे फिर से जो है अलग बजट ना करके इसे सामान्य बजट में कर दिया, मर्ज कर दिया गया। मतलब कुल मिलाकर केंद्र में एक ही बजट पेश होता है जो सामान्य बजट कहलाता है, उसी में रेलवे भी रहता है और उसी में जो है सारा बजट होता है। लेकिन 1924-25 में जो क्या किया गया था, तो अलग कर दिया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। करा निम्न में से किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होती है। करा किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होती है, तो इसका आंसर आप लोग पटकाई पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पटकाई पहाड़ी। क्या हो जाएगा, पटकाई पहाड़ी। पटकाई पहाड़ी के द्वारा जो है भारत और म्यांमार से अलग किया जाता है या होती है पटकाई पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है, जेम्स मिल, मैकाले, विलियम जोन्स, कर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है कथन किसने कहा था, तो ये कहा था मैकाले ने। किसने कहा था, मैकाले ने। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। तो यह कथन किसने कहा था, मैकाले ने, जॉर्ज मैकाले के द्वारा।
अगला चलते हैं। कह रहा मोजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? मोजाब रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है दक्षिणी कैलिफोर्निया में। कहाँ पाया जाता है? मोजाब जो रेगिस्तान है वह कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में मोजाब रेगिस्तान पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में। कौन सा है? तो मोजाब रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन, करा अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया है ना? तो आंसर में तो ऐसा 5 दिया गया है, लेकिन ये गलत है ना? आंसर 6 होगा। कितना हो जाएगा? 6। अभी तक जो है कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न से नवाजा गया है? तो कुल राष्ट्रपति अगर देखा जाए तो 6 राष्ट्रपति को भारत रत्न से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, गलत मिलान का चयन करें। गलती छाटना है ना, गलती। तो कह रहा राजपुर घाट की संधि, कह रहा राजपुर घाट की संधि कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। बिल्कुल सही है। राजपुर घाट की जो संधि हुई थी 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में। नागपुर की संधि अगर बात किया जाए तो 1816 में हुई थी। बिल्कुल सही है ना? नागपुर की संधि 1816 में हुआ था, लेकिन ग्वालियर की संधि 1816 में नहीं हुआ था, ये गलत है। और पूना की संधि 1817 में हुआ था, है ना? तो इस तरह से ए, बी और डी सही है। और सी नंबर देखा जाए ग्वालियर की संधि 1816 में, तो ये बिल्कुल क्या है? गलत है। अगला कह रहा लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? कह रहा पश्चिमी प्रशांत, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत, हिंद महासागर, आर्कटिक प्रशांत कहाँ है? तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है लुजोन द्वीप। कौन सा द्वीप है? तो लुजोन द्वीप जो है किस महासागर में है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में। अगला क्वेश्चन, करण निम्न में से दिए गए असत्य मिलन का चयन करें। संविधान सभा द्वारा स्वीकृत, मतलब संविधान सभा द्वारा जो जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग को जो स्वीकृत किया गया है उसका एक्चुअल डेट बताना है, और इसमें गलत कौन है वो छाटना है। तो असत्य का मिलान यहाँ करना है ना। तो कह रहा राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को, बिल्कुल सही है ना? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ये बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय गान की अगर बात किया जाए तो 24 जनवरी 1950 को, ये भी सही है। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, और राष्ट्रीय गीत को भी 24 जनवरी 1950 को, तो ये भी सही है। अगला है राष्ट्रीय पंचांग। तो राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात किया जाए 23 मार्च को, नहीं, ये गलत है ना? राष्ट्रीय पंचांग को जो है 23 मार्च नहीं, इसको जो है 24 मार्च 1957 को अपनाया गया था राष्ट्रीय पंचांग को, ठीक है? अगला चलते हैं। करा नुस्खा ए दिलखुशा की रचना किसने किया था? करा नुस्खा ए दिलखुशा की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमसेन। किसके द्वारा? तो भीमसेन के द्वारा नुस्खा ए दिलखुशा की रचना किया गया। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी जो है ज्ञान बिंदु सर का जो है द्वारा जो है इसमें दावा भी किया जा रहा है कि लगभग जो है 80 से 85% जो है क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। तो अब की बार दरोगा अगर बनना है तो आप लोग इस सेट को हमेशा लगाइए, चाहे आप उनसे पढ़िए या तो फिर अगर उनसे नहीं लिए हैं तो हम आपको देंगे, PDF भी देते हैं और प्लस वीडियो भी आता है। तो आप लोग बने रहिए कंटिन्यूटी बना करके। और हमारा टेलीग्राम चैनल है GK GS डिस्कशन नाम का, तो आप लोग वहां से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और वहां जाकर के आप बना करके आजमा सकते हैं कि कितना नंबर मेरा आ रहा है, ठीक है? अगर 60+ आपका आ रहा है तो रिजल्ट बनने की पूरी संभावना है। करा नुस्खा ए दिलखुशा की बात कर रहे थे हम लोग। करा नुस्खा ए दिलखुशा की रचना किसने किया था? तो भीमसेन ने। किसने किया था? भीमसेन। और एक अनुरोध और है कि जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर अच्छा लगता है या फिर जो भी लगता है, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे भाई बंधु कौन है जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं और उनको कैसा फीडबैक मिल रहा है मेरा वीडियो से। तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? और कोई दिक्कत हो तो फिर लिखिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो भीमसेन था। कौन था? भीमसेन। अगला, जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है? करा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल क्या कहलाता है? सीधा सीधी, है ना? अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलन स्थान क्या कहलाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है? तो इसकी अगर बात किया जाए तो अलकनंदा और मंदाकिनी अगर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? तो रुद्र प्रयाग। कौन का क्या कहलाता है? रुद्र प्रयाग कहलाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी जब मिलती है तो उसे रुद्र प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और भागीरथी अगर मिलती है तो उसको देव प्रयाग कहते हैं। अगला, करा श्वेत जिला के संदर्भ में कौन सही है? श्वेत जिला,
है ना, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सही है? तो कह रहा 1 नंबर, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है ना। प्रत्येक स्वायत्त जिला जो परिषद होता है उसमें कितने होते हैं? टोटल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या छांटना है? सही है ना। तो ये बिल्कुल सही है ना। जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा तथा 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, ये भी सही है ना। 24 को जो है सदस्य मतदान के द्वारा और 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तीसरा नंबर है कि असम के स्वायत्त जिला में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। ये भी क्या है? बिल्कुल सही है ना। तो इस तरह से अगर ऑप्शन देखा जाए तो 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। तो आप लोग इसे एक बार रिकॉल करिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जीके जीएस जो है एक बार में याद नहीं होता है, आप लोग जानते ही होंगे, है ना। सुबह पढ़ो शाम सफा, शाम पढ़ो सुबह सफा, तो इस तरह से चलते रहता है। लेकिन उसको इतना खदेड़ना है कि जो है आपके पीछे वो भागने लगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कह सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी की जोड़ी गई है? कह सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं को वाणी को जोड़ा गया है? कह किसको जोड़ा गया है? तो गुरु, अगर इसका आंसर देखा जाए तो सभी को, है ना। शेख फरीद को, संत कबीर को, भक्त नामदेव को और गुरु तेग बहादुर को, इन चारों व्यक्तियों की जो वाणी है, जो अच्छे अच्छे बोली हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में क्या किया गया है? ऐड किया गया है ना। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। अगला, असत्य मिलान करें, असत्य बोल रहा है। तो कह रहा हगुल परियोजना, कह रहा हगुल परियोजना कब हुआ था? 1970 में, बिल्कुल सही है ना। हगुल परियोजना 1970 में हुआ था। कहुआ संरक्षण परियोजना कब हुआ था? तो कहुआ 1975 में, ये भी सही है ना। गैंडा परियोजना तो 1987 में, भी सही है। हिम तेंदुआ परियोजना 2004 में नहीं है, ये गलत है ना। हिम तेंदुआ परियोजना 2004 बिल्कुल गलत है, ठीक है। और बाकी ऊपर का तीनों क्या है? बिल्कुल सही है। तो आगे चलते हैं। कह रहा सत्य कथन का चयन करें। अभी सत्य आ गया, तो कह रहा सत्य में क्या कर रहा है? कह रहा तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है, बिल्कुल गलत है ना। तारांकित प्रश्नों का जो है सत्य नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ जो है डिफॉल्ट है, ठीक ना। सत्य कथन का चयन करें, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम स्किप करते हैं। 15 नंबर का आप लोग इसे अपने से ध्यान दे के बना लीजिएगा, ठीक है। अगला, कह रहा भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य कौन है? कह रहा लोहा की अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो उड़ीसा में होती है। भारत की सबसे बड़ा लोहा उत्पादन राज्य कौन है? उड़ीसा है। अगला, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ना। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछ रहा है, तो कह रहा यह मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसमें मंत्रिमंडल का जो है लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगा देता है। बी नंबर का रहा है कि पहली बार में यह 30 दिन या 1 माह के अंदर अनुमोदित होता है, बिल्कुल सही है। यह कितने दिन में? तो 30 दिनों में इसका अनुमोदन मिल जाना चाहिए। सी नंबर का रहा है कि लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। जब इसको समाप्त करने की बात आती है तो इसे साधारण विधेयक से क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी नंबर है, कह रहा कि 42वें संविधान संशोधन 76 द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह अतिरिक्त अशांति शब्द जोड़ा गया है, ये बिल्कुल गलत है। ये 42वां नहीं है ना, ये 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और उसमें जो है सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति नहीं, आंतरिक अशांति के हटा करके इसमें सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया था। कईवां संविधान संशोधन? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। अगला क्वेश्चन, कह कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय में किया था? तो जयसिंह के समय में। अगला, कह सूचियों को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। कह गोंड और संथाल एक जगह ठहरकर खेती करने वाले हैं, तो कह सही उत्तर को आप लोग चुनिए, इसमें ये कहा जा रहा है। तो सही उत्तर इसमें यही हो जाएगा, है ना, कि गोंड और संथाल जो है एक जगह ठहरकर खेती कर सकता है, एक जगह ठहरकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है असत्य कथन को चयन करें। तो कह रहा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, बिल्कुल सही है। भारत की दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है ना। इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच एक चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। 80 नंबर का है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा फॉल है। कह रहा मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा फॉल, नहीं ये गलत है। अगला सबसे पश्चिमी बिंदु गौरी माता है, बिल्कुल सही है। सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर बात किया जाए तो गौर माता या गुहार मोती कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से असत्य इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलते हैं विचार करते हैं। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने की सहमत हो गई थी, नहीं ये बिल्कुल गलत है ना। ये क्या है? गलत है। ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को नहीं, जो गांधी जी जिसको बोला था उसी को जो है यह क्या किए थे, रिहा करने की बात किया गया था और उसको जो है अंग्रेजों ने रिहा कर दिया था। इसमें बोला गया था गांधी जी के द्वारा कि जो व्यक्ति हिंसा के जुर्म में गिरफ्तार नहीं हुआ है, हिंसा के जुर्म में गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसे छोड़ दीजिए। तो उसे छोड़ दिया गया और उसी समय जो है भगत सिंह, सुखदेव, आजाद गुरु ये सब जो है जेल में थे, तो इनको जो है क्या किया, जेल से बाहर नहीं निकाला गया। अगर उस समय प्रस्ताव देते कि सभी को छोड़ दिया जाए तो सब क्या करते, छोड़ देते। 2 नंबर का कि कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल सही है ना। गोलमेज सम्मेलन 30, 31, 32 में हुआ था, 1930, 1931, 1932 में हुआ था और वही 1931 वाला में गांधी जी ने जो है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कर 3 नंबर का गांधी भी समझौता के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा और 1 नंबर गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला करा कि सूची योग को सूची दे से मिलान कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। करा अनुच्छेद 61, तो आप सभी जानते होंगे महाभियोग है ना, महाभियोग कहाँ है, महाभियोग 61, हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में लगता है। और अगर अनुच्छेद 67 के खा की बात किया जाए तो उपराष्ट्रपति को हटाना, तो बिल्कुल सही है ना। अनुच्छेद 67 के खा के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने की बात कही गई है। अगर 94 की बात की जाए तो 94 में क्या है, तो 94 में जो है स्पीकर को हटाना है और 90 में कौन बच गया, तो 90 में बच गया कि राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो इस तरह से अगर आंसर देखा जाए तो सी नंबर हो जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, 61 में क्या था, महाभियोग था। 67 के खा में क्या था, 61 में क्या था, तो महाभियोग था। 61 में महाभियोग राष्ट्रपति पर। 67 के खा में क्या था, तो उपराष्ट्रपति को हटा दीजिए 67 के खा में। 94 में क्या था, तो स्पीकर को हटा दीजिए और अनुच्छेद 90 में क्या था, तो राज्यसभा के उपसभापति को हटा दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला 23 है कि हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज जारी किया है। करा कौन सी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है जारी किया है, किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमंत कोकाटे। श्रीमंत कोकाटे ने जो है अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज का जो है सचित्र वर्णन करके उसे लॉन्च किया है, जारी किया है श्रीमती कोकाटे, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है। करा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है, तो टेट्रासाइक्लिन नहीं होता, बाकी सब होता है, ठीक है। अगला करा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। करा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत जो है कितवें नंबर पर है, तो ये 13वें नंबर पर है। अगला एटॉमिक रिएक्टर को दीवार बनी होती है। करा एटॉमिक रिएक्टर की जो दीवार बनी रहती है वह किसकी रहती है, तो ये रहती है कंक्रीट की। किसकी रहती है, कंक्रीट की बनी रहती है एटॉमिक रिएक्टर की दीवार। अगला क्वेश्चन, अगला है फिर कूट आ गया, उत्तर को जो है चुनिए। तो ये सब जितना भी क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आप उसे ज्वाइन कीजिए और उसे एक बार अपने से याद भी कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से एक बार जब हम पढ़ा देंगे फिर आप पढ़ लीजिएगा तो माइंड में सेट हो जाएगा।
ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, जितना पढ़िए उतना याद रखिए, तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं आता है इधर उधर से, जो पढ़ते हैं उसी से रहता है, लेकिन आपको याद नहीं रहता है, इसलिए जितना पढ़िए उतना याद रखिए। तो कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर को चुनिए। सही उत्तर को चुनने के लिए बोला, तो कह रहा पोटेशियम ब्रोमाइड है ना। पोटेशियम ब्रोमाइड क्या है, तो एक फोटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं, तब फोटोग्राफी के लिए। पोटेशियम नाइट्रेट की अगर बात की जाए तो इससे बारूद बनाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट से क्या बनाते हैं, तो बारूद। पोटेशियम सल्फेट से क्या बनाते हैं, तो उर्वरक। मोनो पोटेशियम टॉर्ट्रेट से तब बेकरी है ना, क्या बनाते हैं, बेकरी। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य के 18वीं वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है, तो किसका हो जाएगा, थानथाई। क्या हो जाएगा, थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को जो है, यह जो है 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है। किसने, तो तमिलनाडु सरकार ने। किसको, थानथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को। अगला है, कह रहा जैविक जगत में होने वाली कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के किस ज्ञान को मशीन जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, क्या कहलाता है, तो ये बायोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, बायोनिक्स। कह रहा जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनों जगत में उपयोग करने वाले को क्या कहते हैं, तो बायोनिक्स कहते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ष 23-24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिसको कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को 300 रुपया से बढ़ा करके कितना रुपया कर दिया गया है, तो 550 रुपया है ना। 500 यानी 5050 रुपया कर दिया गया है। कितना से बढ़ाकर, तो 300 रुपया से बढ़ा करके कितना रुपया कर दिया गया है प्रति क्विंटल, तो 5050 रुपया प्रति क्विंटल कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता, दिवस 2023 का विषय क्या था, तो उपभोक्ता दिवस अगर देखा जाए तो इसका जो है थीम पूछ रहा है, तो थीम इसका हो जाएगा स्वच्छ ऊर्जा को संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ता को क्या करना है, सशक्त बनाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित के उपाय नहीं है, मतलब मुद्रास्फीति जब लग जाएगा तो उसकी कंट्रोलर पावर कौन नहीं है, तो बचत को प्रोत्साहित करना, नहीं ये नहीं है। कह रहा प्रगतिशील करारोपण, ये भी नहीं है। उत्पादन में कमी करना उपाय नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, उपाय नहीं है। ये सब तो उपाय है, ये सब उपाय है, लेकिन ये उपाय नहीं है। उत्पादन के कमी नहीं करना है, ठीक है। उत्पादन को आप जहां ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जैसे मुद्रास्फीति में एक्चुअली होता क्या है कि मुद्रास्फीति में जो है मूल्य की जो है वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब आदमी के पास पैसा ज्यादा हो जाता है, तो पैसा जब ज्यादा होगा तो सामान ज्यादा खरीदने लगेगा, तो सामान जब ज्यादा खरीदता है तो बाजार में सामान की जो है कमी हो जाती है ना, सामान की कमी हो जाती है और मूल्य की वैल्यू घट जाती है। तो देखते हैं जब मूल्य की वैल्यू घटती है तो आरबीआई क्या करता है कि अपने जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है बढ़ा देता है, ताकि लोग पैसा जो है कम खर्चा करे, कम लोन ले, है ना। तो आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। कह द एलिफेंट विस्पर्स हाल ही में वेस्ट डॉक्यूमेंट्री मिर्जुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजातीय समुदाय के 2 सदस्य बेली और बोमन पर केंद्रित है, बेली और बोमन पर केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कट्टा नायकन, कट्टा नायकन। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है यह मिर्जुमलाई टाइगर रिजर्व में किस राजनीतिक समुदाय के 2 सदस्य बेली और बोमन पर केंद्रित है, तो कट्टा नायकन पर। अगला कह रहा किस चेर शासक के कार्यकाल में पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा आरंभ हुई थी, है ना। तो किसके काल में जो है पूछ रहा है कि किस राजा के काल में पत्नी पूजा या कन्नगिनी पूजा का प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सेनगुट्टवन के काल में जो है यह जो है पत्नी पूजा आरंभ हुआ था, सेनगुट्टवन। इसको याद रखिएगा, किसके राजा के समय में, सेनगुट्टवन। अगला क्वेश्चन कह प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन का शिलान्यास किया है, किसके स्थान पर शिलान्यास किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा IIT BHU। अगला सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बन गया है,
तो कौन है, काजीरंगा है, काजीरंगा है, बिल्कुल काजीरंगा हो जाएगा। तो काजीरंगा आपको पता होगा कि असम में है। अगला, भारत में डाइक्लोफेनाक ड्रग जिसके प्रयोग से गिद्धों की मौत होती पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो 2006 में। कब लगाया गया था? 2006 में। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से वन वेव इंडिया 2 मिशन का तहत किसने उपग्रह छोड़ा था? मतलब कितने उपग्रह छोड़े थे, है ना, यहाँ पर कितने कर लीजिएगा, ठीक है। तो करा श्रीहरिकोटा से वन वेव इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह छोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36 अगला आंसर। अगला क्वेश्चन, करा कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल से रेडियम आर के वृत्त के समानांतर घूम रही है, तो उस कण का त्वरण कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा v²/r। अगला, करा रामागुंडम परियोजना किस नदी पर है? तो रामागुंडम की अगर बात की जाए तो गोदावरी है, सही है। रामागुंडम कहाँ है? बिल्कुल सही है ना, गोदावरी में। रामागुंडम कहाँ है? तो गोदावरी में। अगला चलते हैं, करा ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, है ना। ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब निकला था जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी। तो करा किसके द्वारा यह प्रकाशित किया गया था? ये जो पुस्तक था, स्त्री पुरुष जो किताब था, किसके द्वारा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ताराबाई शिंदे। क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे के द्वारा इसका जो है प्रकाशित किया गया था। करा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपया आवंटित किया गया था? करा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने रुपया आवंटित किया गया है? तो 4800। कितना? 4800। करा जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो 1954 में, है ना। जेनेवा जो समझौता हुआ था 1954, और इसी समझौता के तहत जो हमारा अभिमन्यु था जो पाकिस्तान चल गया था वो भारत लौट के आया, तो इसी समझौता के तहत आया था। अगला, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स जो थे साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, कटहल में मांसल खाने भाग होते हैं, तो सहपत्र और परिदल पुंज। अगला, नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते शालोम, तो ये हो जाएगा भारत और इजराइल के बीच में, भारत और इजराइल। अगला, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? तो कैटरपिलर। अगला, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनता है, किसके कारण? तो CO2 के कारण। अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आसान था। करा अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अपेंडिक्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में। कहाँ किया जाएगा? भारत में। अफ्रीकी भारत क्षेत्र नहीं दिख रहा है। अगला, करा अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास अपेंडिक्स 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये भारत में। अगला, निम्न में से किस अंक व्यवधि के निदान के लिए EEG परीक्षण? EEG किसके लिए? तो मस्तिष्क के लिए। और ECG पूछे तो हृदय के लिए हो जाएगा। करा धातु के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाता है? तो धातुओं को पतली में ढालने की जो विशेषता तन्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? तन्यता। अगला क्वेश्चन, करा गलत मिलान का चयन करें। करा घोर अक्रियावादी के कौन थे? पूर्ण कश्यप थे। तो लगता सही है, ये बिल्कुल क्या है? सही है। घोर अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप है। भौतिकवादी के कौन है? तो अजीत के कंबली है। नित्यवादी के पकुद का चयन है। और संवेयवादी अनिश्चयवादी के मखलीपुत्र गौसाल। मखलीपुत्र गौसाल जो है अनिश्चयवादी के नहीं है, ये जो है आजीवक के हैं। कौन है? आजीवक संप्रदाय के क्या है? संस्थापक है मखलीपुत्र गौसाल। और अनिश्चयवादी का कौन है? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की अच्छी अवशोषक होती है? नहीं, ताप की खराब अवशोषक और अच्छी परिवर्तक। बिल्कुल सही है ना। ताप की खराब अवशोषक होती है और अच्छी परिवर्तक। मतलब एक श्वेत कलर का जो कपड़ा होता है या कुछ भी होता है तो क्या करता है जी? प्रकाश को कम खींचता है और ज़्यादा उसको जो है लौटा देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तक कर देता है ना। इसीलिए जो है छतरी में ऊपर उज्जर और नीचे करिया दिया जाता है, ठीक है। अगला, शुष्का गेंडर की खोज किसने किया था? शुष्का गेंडर की खोज किसके द्वारा? तो ऑरेल स्टाइन। किसके द्वारा? ऑरेल स्टाइन के द्वारा शुष्का गेंडर की खोज किया गया था
किसके द्वारा? ऑरेल स्टाइन। अगला कह रहा जब सरल लोलक की आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल क्या होता है? कह रहा कि जब लोलक का आयाम बढ़ा दीजिएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा बताइए? आवर्तकाल भी तो बढ़ ही जाएगा, सॉरी अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा? जब लोलक की आयाम बढ़ाया जाता है तो इसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। अगला मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? तो सबसे बड़ी कणिका रोग श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, WBC। कह रहा नरसिम्हन कमेटी किस सुधारों से संबंधित है? तो बैंकिंग से, है ना। नरसिम्हन समिति किससे? बैंकिंग से। कह रहा अगला क्वेश्चन एन इक्वेरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो गुनार मिडल थे। कौन थे? गुनार मिडल। एन इक्वेरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं गुनार मिडल हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा धूप से बचने के लिए छाते में रंग, देखिए अभी बताए थे, तो ऊपर में उजला दे दीजिए और नीचे में काला, ठीक है, बी नंबर। अगला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका विचार क्या कर रहा है? 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस सीरीज में इंडिया 2-1 से अपने नाम किया, बिल्कुल सही है। विराट कोहली जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, भी सही है। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त? तो टीबी मुक्त जो है 2025 तक, है ना, 2025 तक जो इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा वैज्ञानिक आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से उनकी एक नई किस्म बीटी वैगन विकसित की गई है। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? तो इसे नाशक जीव सह बनाना। क्या बनाना है? इसे नाशक जीव सह बनाना है। इसे नाशक जीव सह बनाना है। ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? कह रहा आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप को क्या कहते हैं? तो गिनी गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गिनी गुणांक। अगला भारत के किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने के दावा करने वाले INS अंद्रुत का लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियरिंग। अगला क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स आप लोग जो है बिल्कुल आधा घंटा जो है डेली कम से कम टीवी पर देखिए। कर रुद्र सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? रुद्र सागर झील जो है कहाँ स्थित है? तो ये जो है त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में रुद्र सागर झील अवस्थित है। किस राज्य में? तो त्रिपुरा में। क्या? तो रुद्र सागर। अगला कह भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र कहाँ शुभारंभ हुआ था? तो कहाँ शुभारंभ हुआ है जैव संयंत्र? इसका हो जाएगा पूना। कहाँ हो जाएगा? पूना में। भारत का प्रथम जैव CNG ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तब पुणे में। कहाँ? पुणे में। अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में। कह रहा कोल गैस किसे कहते हैं? कोल गैस किसे कहते हैं? तो H2CH4 और CO, है ना, यानी हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण कोल गैस कहलाता है। हाइड्रोजन, CH4 और CO। अगला क्वेश्चन कह रहा निम्न में से गलत कथन का चयन करें। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुआ था। बताइए। तो बिल्कुल सही है ना। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुआ था। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको की स्थापना 1981 में, तो बिल्कुल सही है। ऑयल इंडिया लिमिटेड 1959 में, ये भी सही है। लेकिन राष्ट्रीय खनिज विकास की स्थापना 1985 में नहीं हुआ था। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना 1985 क्या है? बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है तो कह रहा वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? कह रहा वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत कहलाता है? तो इसका आंसर होगा नौकरशाही। नौकरशाही। कह रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? कह रहा हैप्पीनेस विश्व खुशहाली जो रिपोर्ट आता है, तो कह रहा है किसके द्वारा यह जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा यह जारी किया जाता है। अगला असत्य कथन का चयन करें। कह रहा झूठ को सोने का रेशा भी बिल्कुल सही है। झूठ की पहली
कह रहा जूट की सफल कारखाना 1855 के रिसरा में, ये भी सही है। रिसरा कहाँ है? तो बंगाल में। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1985 के ढाका, बिल्कुल गलत है ना। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1985 में नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन, मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनाराडो संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने, उसका संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। अगला, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि शरीर की क्या है, क्यों आवश्यक है? तो जीव रासायनिक क्रियाओं की क्या है, उत्प्रेरक है ना। कह जीव रासायनिक क्रियाओं की क्या है, उत्प्रेरक है। अगला, कह प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा कैसी होती है? प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा कैसी होती है? तो दाब की दशा कैसी होगी, उच्च होगी और किसी होगी। अगला क्वेश्चन है, करा मेलियोडोसिस क्या है? मेलियोडोसिस क्या है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, एक संक्रामक रोग है। मेलियोडोसिस क्या है? एक संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है, करा मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का विचार किसने और कब दिया था? मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का विकास किसने और कब दिया था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम 2006 में। करा पॉइंट कालीमेरे कहाँ अवस्थित है? करा पॉइंट कालीमेरे जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है तमिलनाडु में है। अगला, करा कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है? तो तापक्रम को, है ना। क्या करता है? केवल दाब और तापक्रम को, आर्द्रता, दाब और तापक्रम को किसको करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को यह कंट्रोल करता है, आर्द्रता एवं तापक्रम को। अगला, तो ये मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। 82, 83, 84, 85, 86, है ना, 86 तक मैथ है, ठीक है। अगला, कह रहा भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म क्या है? तो जया है। कौन है? जया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया है? तो 71वां, है ना। 71वां संविधान संशोधन के तहत यह जोड़ा गया है। 21वां में सिंधी को, है ना, और 92 में जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था। मूल संविधान में हमारा 8 भाषा था, जिसमें जो है 14 भाषा था, जिसमें 8 भाषा को जोड़ करके अभी वर्तमान में देखा जाए तो 22 भाषा है। कारण स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? उद्यान कृषि से। अगला, मशहूर पेंटिंग दमयंती के रचनाकार कौन है? दमयंती के रचनाकार कौन है? दमयंती। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा। अगला है मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग, है ना। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो मॉर्निंग स्टार सुबह का तारा किसको कहते हैं? शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, सॉरी पिट्सबर्ग में हुआ था, है ना। कह रहा बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग में। अगला, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये बाघों वाला हमको लग रहा नहीं, ठीक है, पिट्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। रियो डी जेनेरियो में हुआ था, लगता ओजोन में, ठीक है। अगला, बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है? बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान तो लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में इस कथन पर विचार करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखा जाए तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर, अर्थात 1 और 2 दोनों। तो 1 और 2 दोनों सही है। 1833 के चार्टर एक्ट भारत के ब्रिटिश भारत के सैनिक और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसके परिषद को सौंप दिया गया, तो बिल्कुल सही है। 1813 में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी को विशेषाधिकार खत्म हो गया, बिल्कुल सही है। तो ये दोनों जो है क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? तो बंगाल के अगर नवाब देखा जाए तो मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, बी नंबर है ना, बी नंबर हो जाएगा। मुर्शीद कुली खां, फिर अलीवर्दी खां या फिर सिराजुद्दौला। अगला, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया? कौन सा युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया था? तो सेडान का युद्ध है ना। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। अगला, मुगल काल में संबंधित विभिन्न विभागों एवं पदाधिकारियों के संबंध में सुमेलित कीजिए। तो चलते हैं सुमेलित करते हैं। तो 97 नंबर का अगर देखा जाए तो प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाता था? तो प्रांतों के प्रशासक जो है सूबेदार कहलाता था। प्रांतों के वित्तीय अधिकार क्या कहलाता था? तो वित्तीय अधिकार जो है दीवान कहलाता था। वित्तीय कौन कहलाता था? दीवान। और धार्मिक वाला कौन करता था? सदर। और जाने वाले और सेना का नायक कौन होता था? फौजदार। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला, असत्य कथन का चयन करें। असत्य। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल सही है। कांगो और जायरे नदी विषुवत रेखा को क्या करती है? 2 बार काटती है। कांगो और जायरे। लिम्पोपो नदी मकर रेखा, ये भी सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार, ये भी सही है। हुबर बांध नील नदी में अवस्थित, बिल्कुल गलत है। हुबर बांध नील नदी पर अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों जो है काफी इंपॉर्टेंट है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को और माही नदी कर्क रेखा को काटती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ग्रंथालय समिति में क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 3। कितना हो जाएगा? 6 और 3। अगला, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? तो 1946 तो सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसका डेट की बात की जाए तो 16 अगस्त 1946 को। 15 अगस्त को हम लोग जो है आज़ादी दिवस मनाते हैं और उसके एक दिन बाद जो है 16 अगस्त 1946 को इसको जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आज का ये 100 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। क्लास आपको कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रतिदिन क्लास को देखिए, है ना। प्रतिदिन हमारा जैसे ज्ञान बिंदु सर का क्लास आता है तो उसके बाद हम लोग जो इसको तैयार करके क्या करते हैं, भेज देते हैं, यूट्यूब पर डाल देते हैं। आप उसे देखिए और इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर दिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ज्ञान बिंदु सर का जो है पिछले बार का दरोगा का जो रिकॉर्ड था, है ना, उसको देखते हुए ये जो है संबंधित क्वेश्चन काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे हल्के में नहीं लीजिए। ठीक है, आप इसे हल्के में नहीं लेकर के इस तैयारी कीजिए और एक बार जो है इसको PDF को डाउनलोड करके आप इसे खुद से एक बार रिकॉर्ड कीजिए, आराम से पढ़िए। जितना पढ़िए उतना याद रखिए। तो आप अपना ध्यान रखिएगा और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।